हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओडिशा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है महाभारत का एक पृष्ठ और पेज नंबर है 38। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महाभारत का एक पृष्ठ, ओडिशा स्टेट बोर्ड क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट, पेज नंबर है 38, चैप्टर नंबर 7। महाभारत का एक पृष्ठ, ये महाभारत से लिया गया है ये कहानी। मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग किया है, मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग किया है विचारों ने। जीवन में व्यवहार और विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को अपने विचारों से ही मनुष्य अपने प्राणियों का ऐसे कैटेगरी में डिवाइड होता है। मनुष्य को अन्य प्राणी जैसे बाकी अन्य जीव जंतु जैसे जीव जंतु जो एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब कैटेगरी जो है, रेप्टाइल्स, ये सब उसी में मनुष्य को अपने विचारों से ही वो ही डिवाइड हुआ है कैटेगरी वाइज। ये जीवन में व्यवहार और विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में, लाइफ में जो विचार और ये विचार और व्यवहार कैसे करते हैं वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। कि मनुष्य जाति जैसे सबसे उच्च में, श्रेष्ठ में है, क्योंकि उसका विचार और व्यवहार अन्य जीव जंतु से उसका व्यवहार और विचार से ही वो श्रेष्ठ जाति रूप से माना जाता है बाकी एनिमल, बर्ड्स, बाकी जीव जंतु से, बाकी पशु पक्षियों से। उन्नत विचार मनुष्य को ऊपर उठा देता है और निम्न विचार नीचे गिरा देता है। अगर मनुष्य का अपना हाई थिंकिंग है तो वो ऊपर उठता है, टॉप पोजीशन में जाता है, और अगर लो थिंकिंग है तो उसका तो वो नीचे नीचे बॉटम में चला जाता है। अतः व्यक्ति को व्यवहार में शिष्ट रहना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति अपना व्यवहार से ही वो अपना पोलाइट नेचर का ही होना चाहिए। व्यक्ति मतलब मनुष्य को, पर्सन को अपना पोलाइट नेचर हमेशा अपनाना चाहिए। महाभारत में एक कथा है, महाभारत में एक कथा मतलब एक स्टोरी है। जब यह निश्चित हो गया कि पांडवों और कौरवों में सुलह नहीं हो सकती और युद्ध होकर ही रहेगा, तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। जब ये तय हो गया कि पांडव और कौरव का जो ये पांडव जब अज्ञातवास और ये 12 वर्ष का जो वनवास गए थे और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास गए थे, तभी जो ये पसा खेल जो खेले थे ध्रुव, और फिर उनको जो हुआ था अज्ञातवास 1 साल का, तभी उसके बाद जब आए थे ये वनवास से, तभी वो लोग जब ये श्री कृष्ण गए थे ये कुरुसभा में और वहाँ पे बोले थे कि उनको उनको एक प्रॉपर्टी मतलब उनके एक लैंड दीजिए। उनको ये जो ले गए थे उनका जो खांडव प्रस्थ को ले गए थे, तभी वो उनको बोले थे कि ये उनको खांडव प्रस्थ लौटा दीजिए। लेकिन वो दुर्योधन नहीं माना था। वो बोला था कि मैं अपने नख मून मतलब एक सुई की जगह भी, इतना छोटा सा जगह भी उनको नहीं दूंगा बोल के, फिर उसके बाद ही वो महाभारत युद्ध होगा बोल के दोनों पक्षों में हो गया था कि ये तो नहीं, सुलह नहीं हो रहा है, तो तभी ये युद्ध तो जरूर होकर ही रहेगा बोल के दोनों पक्ष में। इसीलिए दोनों पक्ष उसके बाद उनका जो सेना, जो सैन्य को प्रिपेयर कैसे वो सेना तैयार करने के लिए वो स्टार्ट कर दिए थे युद्ध से पहले। हर पक्ष चाहता था कि अधिक से अधिक देश के राजागण उसके पक्ष में हो। दोनों पक्ष मतलब पांडव का एक पक्ष और कौरव का जो पक्ष था, तो दोनों पक्ष ही चाहते थे कि उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके जो मित्र से जो उनके जो नेबरिंग जो किंगडम में से जो राजा, आसपास के जो राजा, उनके जो उनके सपक्ष में, उनके सपोर्ट में उनके साथ ये युद्ध करने के लिए चाह रहे थे वो दोनों ही। लेकिन देश की बड़ी बड़ी शक्तियाँ युद्ध की तैयारी करने लगी।
देश की बड़ी बड़ी शक्तियाँ, जैसे जो जो बड़ा बड़ा राज्य था, वो किंगडम था, वो भी युद्ध की तैयारी करने के लिए कौन किसके पक्ष में जाएगा बोल के वो भी तैयारी में लग गए थे। कौरव और पांडव दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण उनके पक्ष में हो। कौरव और पांडव दोनों ही चाह रहे थे कि श्री कृष्ण वो कौरव भी चाह रहा था मेरे पक्ष में आ जाए दुर्योधन, और पांडव के जो युधिष्ठिर भी चाह रहे थे कि वो श्री कृष्ण उनके पक्ष में युद्ध करे बोल के। उन दोनों भगवान कृष्ण द्वारिका के राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस टाइम में जो युद्ध की प्रिपरेशन वो ये लोग जो चला रहे थे, तभी श्री कृष्ण वो द्वारका में अपने राज्य में वो सिंहासन जो राज्य सिंहासन राज सिंहासन पर बैठे थे, और वो अपना राजकाज चला रहे थे। पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए उनके पास गए। फिर पांडव के साइड से पांडव के ये जो युवराज थे वो युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन को, और अर्जुन गए थे श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए, और कौरव के साइड से दुर्योधन वो गए थे श्री कृष्ण से वो सहायता लेने के लिए कि उनके साथ वो युद्ध में उनको उनके पक्ष से युद्ध करने के लिए। यह संयोग था कि दोनों एक ही समय श्री कृष्ण के पास पहुंचे। ये संयोग की था, वो सिचुएशन ऐसे ही कोइंसिडेंस था। दोनों ही एक ही साथ में दोनों पहुंच गए थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही एक ही समय में श्री कृष्ण के ये राजभवन में पहुंच गए। फिर जब वे पहुंचे तब श्री कृष्ण सो रहे थे। जब वो पहुंच गए तो श्री कृष्ण अपने कक्ष में अपने विश्राम कर रहे थे, वो सोए थे। श्री कृष्ण के पास पहले दुर्योधन पहुंचा। वह उनके सिर के पास बैठकर उनको उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। भी श्री कृष्ण पहले सोए थे जो बेड में, तभी वो उसके पास में वो दुर्योधन जाके वो उनके जो सिर के पास, मतलब उनके जो ये ऐसे सोए थे तो उनके सिर के पास, मतलब ये हेड पोजीशन के पास जो चेयर एक था, तो वहाँ पे जाके वो बेड पे बैठ गया दुर्योधन। फिर दुर्योधन के बाद फिर वहाँ पे जाके प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो श्री कृष्ण उठेंगे और उनसे बात करेगा दुर्योधन। फिर दुर्योधन के बाद अर्जुन जब पहुँचे तभी वह चुपचाप उनके पैरों की ओर बैठ गए। फिर जब सोए थे तो वहाँ पे तो सिर के पास वो दुर्योधन बैठ गया, तभी वो पैर के पास, मतलब उनके जो फुट चरण कमल था वहाँ पे उसके पास वो अर्जुन बैठ गए। कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण की आंखें खुली। फिर कुछ समय के बाद श्री कृष्ण अपनी आंखें खोले, मतलब उठ गए। वह चुपचाप उनके पैरों की ओर उन्होंने अपने पैरों की ओर सामने बैठे हुए अर्जुन को देखा। क्योंकि पहले ऐसे सोए थे तो पहले तो सिर की ओर तो नहीं देख पाएंगे ना, जो आगे हैं, तो पैर के पास वो अर्जुन बैठे थे तो वो पहले अर्जुन को देखे। अर्जुन को देखते ही श्री कृष्ण ने पूछा, कहो पार्थ। श्री कृष्ण ने पूछा, कहो पार्थ, कैसे आना हुआ। और वे अर्जुन से बातें करने लगे। फिर अर्जुन को पहले देखे क्योंकि वो अपने सामने बैठे थे पैरों के पास, श्री कृष्ण के पैर के पास वो अर्जुन बैठे थे, तो तभी पहले अर्जुन को देख जो भी फर्स्ट सामने वाले का वो देखेगा, तो इसीलिए अर्जुन को ही पहले श्री कृष्ण देखे और पूछने लगे कि क्या हुआ पार्थ, यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्या किस लिए तुम यहाँ पे आए हो बोल के द्वारका में बोल के वो उनसे बातें करने लगे। दुर्योधन उनके सिर की ओर बैठा हुआ था, अतः वे उसे नहीं देख पाए, क्योंकि दुर्योधन उनके सिर के पास, मतलब हेड पोजीशन, मतलब जब ऐसे सोए थे तो हेड के पास बैठा था, तो इसीलिए पहले आंख तो आगे की ओर ही देख पाएगा, तो पीछे तो वो सिर के पास बैठा था तो थोड़ा पीछे था, तो इसीलिए वो पहले उसको नहीं देख पाए। तो लेकिन दुर्योधन पहले पहुंचा था अर्जुन से पहले।
उनके कक्ष में। तो दुर्योधन उनके सिर के पास बैठा था, तो उनको पहले वो नहीं देख पाए। उस पर दुर्योधन को क्रोध आ गया। फिर वो दुर्योधन को बहुत ही क्रोध आ गया कि वो बोला कि मैं तो पहले आया था आपसे सहायता लेने के लिए, लेकिन आप दुर्योधन अर्जुन से बातें करने स्टार्ट कर दिया, मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं बोल के वो श्री कृष्ण से कहने लगा। किंतु उसने सोचा कहीं ऐसा न हो श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन को सहायता का वचन दे दे और मैं बैठा ही रह जाऊं। फिर वो सोचने लगा कि श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं, तो वो पहले श्री कृष्ण अर्जुन के साइड से ही ये सहायता वो अर्जुन बोल देगा और उनको ही पहले सहायता कर देंगे। अर्जुन को, पांडव लोगों को वो सहायता कर देंगे और हमको कुछ नहीं मिलेगा बोल के हम ऐसे ही बैठ नहीं हम लोग ऐसे ही, हमको कुछ नहीं मिलेगा बोल के वो सोचने लगा। अतः वह अपना क्रोध दबाकर बोला, वासुदेव, मैं अर्जुन से पहले आपके पास आया हूँ, अतः आप मेरी बात पहले सुने। फिर वो अपना क्रोध को थोड़ा नियंत्रण करके फिर वो बोला कि वासुदेव श्री कृष्ण, मैं अर्जुन से पहले आपसे मिलने आया हूँ। आपके कक्ष में पहले मैं प्रवेश हुआ था और मैं आकर मैं आपके सिर के पास बैठ गया था और आप पहले मेरी बात सुनिए अर्जुन से पहले, क्योंकि अर्जुन बाद में मेरे बाद आया था वो, इसलिए पहले मेरी बात सुनिए बोल के वो श्री कृष्णा से कहने लगा। कौरव के पक्ष से दुर्योधन जो आया था, श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, कौरव राज, आप मेरे पास पहले आए होंगे, पर मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है। श्री कृष्ण फिर दुर्योधन से कहने लगे कि कौरवराज दुर्योधन, आप पहले आए होंगे, लेकिन मैं तो तभी सोया था, मुझे तो पता नहीं। तो लेकिन आप मेरे सिर के पास बैठ गए, इसीलिए तो मैं आपको तो नहीं देख पाऊंगा ना। वो अर्जुन आके मेरे पैर के पास बैठा है, तो इसीलिए मैं मेरे सामने जो बैठा हुआ मैं उसको पहले देख पाऊंगा, इसीलिए अर्जुन को ही पहले मैं देखा। अतः इसकी बात पहले सुनना स्वाभाविक है, इसीलिए मैं पहले अर्जुन को देखा, इसीलिए मैं अर्जुन की ही बात सुनूंगा बोल के वो बोलने लगे। दुर्योधन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, भूल उसी की ही थी। फिर दुर्योधन के पास उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाया और उसका ही गलती था, तो इसीलिए वो तो पहले अर्जुन को ही देखे थे, इसीलिए अर्जुन का ही बात सुनेंगे बोल के वो बोल दिए। तो तभी वो ये दुर्योधन भी कुछ नहीं बोल पाया और वो चुप रहने लगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही कार्य के लिए श्री कृष्ण के पास आए थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही एक ही कार्य के लिए, वो युद्ध में सहायता करने के लिए श्री कृष्ण के पास दोनों ही एक ही कार्य के लिए वो आए थे। तो दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण युद्ध में उनकी ओर से लड़े। फिर दोनों ही, पांडव और कौरव दोनों ही चाह रहे थे कि श्री कृष्ण, अर्जुन चाह रहे थे, ये युधिष्ठिर के साइड से अर्जुन को भेजे थे जो, तो वो चाह रहे थे कि ये पांडव के ओर से श्री कृष्ण उनके ओर से युद्ध में लड़े, और दुर्योधन चाह रहा था कि कौरव के साइड से वो युद्ध में श्री कृष्ण उनके ओर से लड़े बोल के दोनों ही चाह रहे थे श्री कृष्ण उनकी ओर से ही युद्ध में लड़ेंगे बोल के। पहले उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम किस लिए आए हो। फिर पहले वो अर्जुन से पूछने लगे कि, क्योंकि पहले अर्जुन को देखे थे तो इसीलिए अर्जुन से पूछने लगे कि तुम किस लिए आए हो पार्थ बोल के पूछने लगे। अर्जुन ने उत्तर दिया, पांडव चाहते हैं कि आप युद्ध में हमारी सहायता करें। फिर वो पांडव चाहते हैं, पांडव ये युवराज युधिष्ठिर ने मुझे आपके पास ये भेजे हैं कि आप पांडव की ओर से युद्ध में हमारी ओर से लड़ेंगे बोल के, हमारी सहायता करेंगे युद्ध में बोल के वो भेजे हैं मुझे बोल के। तत्पश्चात उन्होंने दुर्योधन से पूछा, कौरवराज, आप बताएं कि आप मेरे पास किस कार्य के लिए आए हैं। तभी फिर उसके बाद अर्जुन से पूछने के बाद फिर कौरवराज ये दुर्योधन से श्री कृष्ण पूछने लगे कि आप किस लिए आए हैं मेरे पास द्वारका नगरी में बोल के वो कौरव राज्य ये दुर्योधन से श्री कृष्ण पूछने लगे, क्यों, आपका क्या काम है मेरे पास आए हैं बोल के। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि
मैं भी आपके पास इसी कार्य के लिए आया हूँ। फिर वो दुर्योधन भी बोलने लगा कि जैसे अर्जुन आया है यहाँ पे, आप पांडव की ओर से सहायता करेंगे बोल के युद्ध में उनको सहायता करेंगे, वैसे ही मैं भी यहाँ पे आया हूँ कि आप हमारे लिए सहायता करेंगे युद्ध में, हमारी ओर से युद्ध में लड़ेंगे बोल के। कृष्ण ने उत्तर दिया, आप दोनों मेरे पास एक ही कार्य के लिए आए हैं, मैं दोनों को निराश नहीं करना चाहता। फिर वो बोलने लगे कि आप दोनों एक ही कार्य के लिए आए हैं, तो लेकिन मैं आप दोनों को निराश नहीं करूँगा। मेरा यह प्रस्ताव है कि युद्ध में मैं एक ओर रहूँगा और मेरी यादव सेना दूसरी ओर से युद्ध करेगी। मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तो दोनों को निराश नहीं कर सकता, कि दोनों लोग आप मेरे पास आए हैं सहायता करने के लिए, तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं एक ही ओर से और मैं रहूँगा, और मेरा वो जो ये सेना, जो मेरा जो चतुरंगी सेना जो था, ये द्वारका में जो उनका जो सेना एक ही ओर में उनको सहायता करेगी। तो आप लोगों में से दोनों अभी चूज कीजिए कि आप दोनों में से आप किसको चूज करेंगे बोल के वो बोलने लगे। आपका फिर अर्थात एक तरफ मैं रहूँगा और दूसरी तरफ मेरी संपूर्ण वाहिनी, मतलब जो उनका जो ये सेना वाहिनी एक ओर से लड़ेगा बोल के, पर मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर वो बोलने लगे कि मैं एक ही साइड से युद्ध करूँ, सहायता करूँगा, लेकिन मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा बोल के वो बोलने लगे। और मेरी सेना, लेकिन वो लोग युद्ध करेंगे, अस्त्र उठाएंगे, लेकिन मैं जो जिस किसी के साइड में भी रहूँगा, मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा बोल के वो बोलने लगे। पर मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चुनने का अवसर मैं पहले अर्जुन को देता हूँ। क्योंकि मैं पहले अर्जुन को देखा था, अर्जुन मेरे पैर के पास बैठा था, तो पहले मेरा आँख अर्जुन के ऊपर गया था, तभी मैं अभी अर्जुन को ही पहले बोलूँगा कि वो क्या डिसाइड कर रहा है, तो वो क्या चूज कर रहा है, वो मुझे चूज कर रहा है कि मेरा जो चतुरंगी सेना को चूज कर रहा है बोल के वो अर्जुन को मैं पहले अवसर देता हूँ बोल के वो बोले लोग। पहले वह चुने कि इनमें से वह क्या चाहता है, तो दोनों में से क्या चाहता है पहले अर्जुन को डिसाइड करने दो बोल के वो बोलने लगे। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप युद्ध में हमारी सहायता करें। फिर अर्जुन बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साइड से ये युद्ध में हमारी सहायता करें बोल के। इसकी हमें कोई चिंता नहीं कि आप युद्ध में शस्त्र उठाए या नहीं, हमको इसकी कोई भी ये चिंता नहीं है, पांडवों को कोई भी चिंता नहीं है कि आप शस्त्र उठाए या नहीं, लेकिन आप हमारी युद्ध में सहायता करें बोल के वो अर्जुन श्री कृष्णा से बोलने लगे। फिर दुर्योधन यह सुनकर मन में बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर दुर्योधन सोचने लगा कि ये क्या मांग रहा है अर्जुन, कितना मूर्ख है कि वो तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, श्री कृष्णा तो शस्त्र नहीं उठाएंगे और खाली युद्ध में ऐसे ही उनका रथ में ही सवार होंगे, लेकिन वो शस्त्र तो नहीं उठाएंगे, तो कैसे ये लोग जीत पाएंगे। लेकिन उनका जो ये चतुरंगी जो सेना है 1 लाख जो सेना है उनके जो सेना वाहिनी में, तो वो अगर हमारे साथ मिलेंगे तो वो हमारा बहुत ही ये हम लोग युद्ध में जीत सकते हैं बोल के वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि जो व्यक्ति युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा उसे लेकर मैं क्या करूँगा। फिर वो सोचने लगा कि अगर जो व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाएगा युद्ध में ऐसे ही बैठे रहेगा, तो मैं उसे लेकर क्या करूँगा, तो मेरा तो कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उनका जो सेना लूँगा तो उनमें से इतना सारा सेना मेरे साइड से अगर युद्ध करेगा तो हमारा ही जीत होगा बोल के वो ऐसे सोचने लगा। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर अर्जुन का जो प्रस्ताव वो अर्जुन चूज किए थे कि श्री कृष्ण उनके ओर से युद्ध में सहायता करेंगे बोल के वो ठीक है, मैं भी अर्जुन के प्रस्ताव से स्वीकार करता हूँ और मुझे आपका चतुरंगी सेना जो आपका जो सेना वाहिनी है उसको मुझे चाहिए बोल के दुर्योधन श्री कृष्णा से बोलने लगा। और विश्व जानता है कि दुर्योधन को यह खुशी बड़ी महंगी पड़ी। फिर अभी सब लोग जान गए कि
सारा विश्व जान गया कि ये जो चतुरंगी सेना, जो सेना बाहिनी को जो कौरव पक्ष में लेके ये दुर्योधन लेके गया था, उसके लिए कितना उसको महंगा पड़ा था। अगर वो श्री कृष्णा को अगर चुना होता तो वो जीत जाते, लेकिन वो दो चतुरंगी सेना बाहिनी को चुना था, इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा था और कौरव वंश ध्वंस हुआ था। सारे युद्ध के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण रहे। फिर युद्ध के जो सेंटर पॉइंट वो श्री कृष्णा ही रहे थे युद्ध में। और जब जब पांडवों पर विपत्ति पड़ी तो श्री कृष्ण ने उन्हें उबारा। फिर जब जब श्री कृष्ण उनको हेल्प करने आए थे, पांडवों के ऊपर जब भी विपत्ति पड़ा था, संकट में आए थे, तभी हमेशा श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए थे। पांडवों को विजय मुकुट पहनाने वाले श्री कृष्ण ही थे। पांडवों को जो विजय मुकुट, जो उनके युद्ध में, महाभारत युद्ध में जो पांडवों का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण के वजह से ही वो पांडव लोग युद्ध में जीते थे। तो इसीलिए बिना अस्त्र के भी अगर अच्छा ये कुछ अगर सही चुनाव करे तो हमको हमारा ही जीत होगा, बोल के यहीं से शिक्षा मिलता है। तो पांडवों को विजय मुकुट पहनाने वाले श्री कृष्ण ही थे। तो ये था महाभारत युद्ध। महाभारत का एक पृष्ठ कहानी का एक्सप्लेनेशन। तो अभी कुछ शब्दार्थ जानेंगे। संयोग, संयोग मतलब कोइंसिडेंस, जो मेल, अचानक मेल होना, कोइंसिडेंस बोलते हैं, संयोग होना। उन्नत, उन्नत मतलब ऊंचे। वासुदेव मतलब वसुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्र वासुदेव मतलब श्री कृष्ण। निम्न, श्री कृष्ण का पिताजी थे वसुदेव, तो इसीलिए श्री कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। निम्न मतलब नीचा, घटिया। वाहिनी मतलब सेना, मतलब सोल्जर, जो उनका जो सेना वाहिनी। शिष्ट मतलब सभ्य, मतलब पोलाइट। सहर्ष, सहर्ष मतलब प्रसन्नता पूर्वक, मतलब हैप्पीली, चीयरफुल। पक्ष, पक्ष मतलब लड़ने वालों से में से एक दल, सेना, फौज, उनके साइड और से जो पक्ष होता है। विश्व मतलब संसार, सारा वर्ल्ड। मुक्ति मतलब छुटकारा, मोक्ष, मोक्ष पाना, छुटकारा, मुक्ति पाना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। विराजमान मतलब विद्यमान होना, सुशोभित होना। विजय मुकुट मतलब विजय होना, विजय का ताज पहनना। तो अभी उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मनुष्य को ऊपर उठाने वाले और नीचे गिराने वाले कौन से विचार हैं? कौन से विचार मतलब मनुष्य को ऊपर उठाने वाला और नीचे विचार वाले, उसके व्यवहार और विचार, उन्नत विचार, विचार और व्यवहार है। मनुष्य को ऊपर उठाने वाले और नीचे गिराने वाले उसके उत्तम विचार ही है। व्यक्ति को उच्च विचार है लिखना है। व्यक्ति को व्यवहार में कैसा रहना चाहिए? व्यक्ति को व्यवहार में शिष्ट रहना चाहिए। श्री कृष्ण के पास कौन कौन सहायता लेने के लिए पहुंचे? श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन सहायता लेने के लिए पहुंचे। महाभारत में क्या है? महाभारत में क्या है? महाभारत में ये युद्ध मतलब उनके दोनों पक्ष, कौरव और पांडव पक्ष में युद्ध हुआ था महाभारत में। अर्जुन को देखते ही श्री कृष्ण ने उनसे क्या पूछा? अर्जुन को देखते ही श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि पार्थ, यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन है, मतलब यहाँ पे आने का तुम्हारा क्या कारण है बोल के। अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास क्यों गए थे? अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता लेने के लिए गए थे। पांडवों पर जब जब आपत्ति पड़ी, किसने उन्हें मुसीबत से मुक्ति दिलाई? पांडवों पर जब जब आपत्ति पड़ी, श्री कृष्ण ने उन्हें मुसीबत से मुक्ति दिलाई। अभी निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्यों में दिए गए शून्य स्थानों को पूर्ति करो। शून्य स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स अभी करना है। अभी कुछ वाक्य शब्द दिया गया है, वर्ड्स दिया गया है, उसका वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है। जीवन में डैश और विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन दिया गया है व्यवहार है, कथा है, दुर्योधन है, श्री कृष्ण है। तो
आंसर होगा व्यवहार। जीवन में व्यवहार और विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में एक डैश से, महाभारत में एक कथा है, कथा लिखना है। महाभारत में क्या है, महाभारत में कथा है लिखना है। डैश उनके सिर की ओर बैठा था, दुर्योधन, दुर्योधन बैठा था सिर की ओर, तो दुर्योधन उनके सिर की ओर बैठा था। सारे युद्ध के केंद्र बिंदु डैश रहे, सारे युद्ध के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण रहे, श्री कृष्ण रहे लिखना है। अभी समझो और शब्द को जोड़े बनाओ। हाड़, हाड़ मांस, हाड़ मांस बोलते हैं, हाड़ बोन्स और मांस, ये मसल जो। दाल भात, दाल भात बोलते हैं। हाथ पैर, पैर बोलते हैं। नहाना धोना, नहाना धोना बोलते हैं। सिर, हाथ पैर, सिर, सिर पैर। पति पत्नी। य प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। बड़ी ई, य प्रत्यय, प्रत्यय लगाकर। भारत प्लस य भारतीय, जाति प्लस य जातीय, मानव प्लस य मानवीय, क्षेत्र प्लस य क्षेत्रीय। इस पाठ से कम 10 सर्वनाम चुनो। सर्वनाम मतलब एडजेक्टिव वर्ड्स, जो डिस्क्राइब वर्ड्स बोलते हैं, उसको चुनना है 10 यहाँ से, इस पाठ से। विशेषण क्या है? व्यवहार, विचार, ये विशेषण है। निम्न, नीचे जो निम्न विचार, उत्तम विचार, वो भी विशेषण है। क्रोध, क्रोध होगा विशेषण। तो ये था उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 7 महाभारत का एक पृष्ठ, पेज नंबर 38 का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।